एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ इबारती क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में को लेकर के ही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ऐसे क्वेश्चन अक्सर वो एसएससी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं और हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 महिला एवं 5 पुरुष। ठीक है, कह रहा है 2 महिला और 5 पुरुष। ठीक है, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कशीदे, ठीक है, यानी एक काम को, एक कोई काम होता है करने के लिए, वह कह रहा है एक कशीदे के काम को 7-7 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7-7 यानी 2 महिला होती है और 5 पुरुष होते हैं, और इस काम को 7-7 मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष, और यहाँ 2 महिला की बात हो रही थी और 5 पुरुष की बात हो रही थी, और सेकंड में ये कह रहा है कि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि इस कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें मानना पड़ेगा, माना कार्य को पूरा करने, माना कार्य को पूरा करने के लिए एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन। कितना दिन? x दिन। एक महिला होती है जो इस कार्य को करने के लिए कहती है और वह इसे कितने दिन में पूरा करती है? x दिन में पूरा करती है। और कह रहा है और इसी काम को अकेले एक पुरुष, और लिखेंगे और इसी कार्य को एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा? y दिन। यानी एक पुरुष इसी कार्य को करता है और कितना दिन लगाता है? y दिन लगाता है। कितने दिन लगाता है? y दिन लगाता है। तो कह रहा है एक महिला, हम लोग निकालेंगे एक महिला इसी कार्य को, लिखेंगे एक महिला इसी कार्य को कितने दिन में करती है? 1/x दिन में। कितने दिन में? 1/x दिन में करती है। यानी एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला का एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य लिखेंगे। किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तब लिखेंगे एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y हो गया। कितना हो गया? 1/y हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 2 महिला कह रहा है, तो ये 2 महिला हो गई, ठीक, 2/x हो गया। फिर कह रहा है 5 पुरुष कह रहा है, तो ये 5 क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, महिला को हमने x से लिया है और पुरुष को हमने किससे लिया? y से लिया है। और इस काम को कितने दिन में करते हैं? इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में करते हैं। और इनको पूरा करने में कितने समय लगते हैं? इनको पूरा करने में 7-7 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे
डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/x प्लस 5/y और इसका क्या हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1/4 हो गया। अब इसको यहीं पे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है इसके आगे जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कह रहा है यहां तक हमने सॉल्व किया जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष, जबकि 3 महिला कह रहा है, देखिए 3 महिला हो गया और 6 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए 6 पुरुष हो गए। इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं हम लोग, क्या लेंगे यहाँ पे 1 दिन, यानी 3 महिला और 6 पुरुष मिलके इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 1 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना समय लग रहा है, इसमें कह रहा है 3 दिन लगते हैं, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। जब यहां से 3 हो गया तो हम लोग देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा किस रूप में हो जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो ये 3/x हो गया प्लस 6/y हो गया और इसका क्या हो गया 1/3 हो गया। क्या हो गया 1/3 हो गया और इसे हमने क्या बना दिया इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमारा काम हो गया समाप्त। अब इसको अलजेब्रा की तरह सॉल्व कर लेनी है, जैसे हम लोग बीजगणित को इक्वेशन जो दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं, उस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना 1/x बराबर क्या ले लेंगे हम लोग a ले लिए और 1/y इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग b ले लिए। क्या ले लिए b ले लिए। तो ये हमारा यहाँ से बन गया 2a प्लस 5b और इक्वल टू क्या हो गया यहां से 1/4 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर क्या बना दिए सेकंड बना दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी लिखेंगे 3a प्लस 6b और इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया, क्या सॉरी फोर्थ बन गया, इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गया। अब देखेंगे यहां से हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो a की वैल्यू सेम करते हैं या तो b की वैल्यू सेम करते हैं। जब तक हम लोग वैल्यू सेम करेंगे नहीं तब तक इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या तो a की वैल्यू सेम करें या तो b की वैल्यू सेम करें। अगर सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं यहां से a की वैल्यू सेम करते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है 2 से गुणा करने पर। देखिए अब यहां हम लोग गुणा कर रहे हैं यानी ये हमारा हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6a हो गया और 5 3 जा 15 हो गया, b हो गया इक्वल टू। अब देखिए जैसे इसमें मल्टीप्लाई हुआ वैसे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/4 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं, बन गया 5। और देखिए इसमें भी जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6a हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12b हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या बना दिया 6 बना दिया। जैसे इक्वेशन 6 बना अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर तो हमारा इक्वेशन इक्वेशन हम लोग लिखे फिफ्थ माइनस 6 करने पर। ठीक है, फिफ्थ माइनस 6 करने पर तो हमारा फिफ्थ लिखा हुआ 6a प्लस 15b और इसका 2 लिखा हुआ है 3/4 और सेकंड का 6 नंबर लिखा हुआ है 6a प्लस 12b इसका 2/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब यानी 6a से 6a कैंसिल हो जाएगा, 15 से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3b। क्या बचेगा 3b इक्वल टू हो जाएगा हमारा। अब देखिए यानी 3b इक्वल टू हमारे पास आ क्या गया, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3b इक्वल टू हमने निकाला क्या। अब देखिए यानी हमारा ये हो गया 3b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4 और यहीं पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे और 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यानी 3b इक्वल टू हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ये 12 होगा तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी हमें ये दिख रहा है कि एक इवन नंबर दिख रहा है और दूसरा ऑड नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, यानी 3 3 9 हो जाएगा और माइनस, अब देखिए 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3b इक्वल टू हमने यहां से निकाला, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/12 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी b की वैल्यू यहां से हमने क्या निकाला 1/12 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 36 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू यहां से हमने 1/36 निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे b की वैल्यू यहां से 1/36 निकल गई तो हम लोग b का मान या तो हम लोग किसमें रखें, थर्ड में रखें, या तो हम लोग फोर्थ में रखें, या तो हम लोग सिक्स में रखें, या तो हम लोग फिफ्थ में रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें आसानी से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे 3 या 4 में रख सकते हैं ताकि हमारा आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं a की वैल्यू चलिए फोर्थ में रख देते हैं, हम लिखेंगे a इक्वल टू 1/36 ऐसे लिखते हैं, यानी a का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग रख रहे हैं a की वैल्यू, तो फोर्थ जो समीकरण लिखा हुआ सबसे पहले उसको राइट करेंगे, तो 3a हो गया प्लस 6b हो गया इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया। तो a की जगह हमें b की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे क्या रखना है हमें, b की जगह पे हमें रखना 1/36 रखना है, तो 6 मल्टीप्लाई 1/36 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 6 1 जा 6 6 6 जा 36 होता है, ठीक है, यानी 3a प्लस 1/6 इक्वल टू क्या गया 1/3 आ गया, ठीक है। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा, नंबर वाले को नंबर के साथ कर देते हैं, तो 1/3 हो गया माइनस 1/6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3a इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा डिवाइड के रूप में, तो a की वैल्यू यहां से 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ आ गई a। अब हमने माना क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने माना है 1/x इक्वल टू क्या माना है, देखिए यहीं पे भी हमने माना है 1/x इक्वल टू a माना है, तो हमने a रख दिया, तो ये 1/x हो गया इक्वल टू a की वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1/18 निकाले, क्या निकाले 1/18 हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 1/18 आ गया, क्या आ गया 18 आ गया, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हमने 1/y इक्वल टू b माना था, क्या माना था b माना था, तो ये 1/y हो गया और b की वैल्यू हमने क्या निकाला 1/36 निकाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 36 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए आंसर हो गए। एक बार और बोर्ड पे इसको समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग कैसे 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का कैसे हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो कह रहा सबसे पहले 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 2 महिला हो गया, ठीक है, 5 पुरुष हो गए, एक कशीदे के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में, एक काम को कितने दिन में 4 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यानी 4 मल्टीप्लाई 2/x + 5/y = 1 हो गया। एक काम को 4 दिन में 2 पुरुष और 2 महिलाएं और 5 पुरुष करते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, फिर ये तो फर्स्ट कंडीशन था, क्या था हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि 3 महिला, कितनी महिला 3 महिला और 6 पुरुष इस काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं, तो हमने क्या किया 3 दिन लिख दिया। अब देखिए इस कार्य को करने के लिए कह रहा है कि एक महिला और एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को हमने मान लिया है यानी 1/x = a ले लिया है, 1/y = b ले लिया है, तो 2a + 5b = क्या आ गया 1/4 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बना दिया है और इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या बना दिया सेकंड। तो यहाँ से भी वही काम करना पड़ेगा, 3a + 6b = 1/3 आ गया। तो हम लोग क्या किए यहाँ से या तो a की वैल्यू सेम करें या तो b की वैल्यू सेम करें, तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू सेम किया a की वैल्यू सेम करना आसान था, चूंकि हमें क्या करना था छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए हमने a की वैल्यू सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या किए थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन
सॉरी इक्वेशन थर्ड में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से कर दिए, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, 2 से कर दिए मल्टीप्लाई। तो ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा तो हमारा इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग क्या किए, समीकरण यानी इक्वेशन थर्ड माइनस सॉरी फोर्थ माइनस फिफ्थ कर दिए, फिफ्थ माइनस सिक्स कर दिए। जैसे फिफ्थ माइनस सिक्स किए यहाँ से तो 3b इक्वल टू क्या आ गया, इसको जब ऐड करेंगे तो 9 माइनस 8 अपॉन 12 हो गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/12, 3b इक्वल टू 1/12 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा डिवाइड के रूप में, तो 12 3 या 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी b की वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 1/36 निकाला। b का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, या तो फोर्थ में रखते हैं या तो फिफ्थ में रखते हैं, तो आसानी से वैल्यू निकल जाती है, हमें कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन फोर्थ में रख दिए, तो 3a + 6b = 1/3 हो गया। तो हमने b की जगह पे 1/36, 6 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 हो गया। अब देखिए नंबर वाले को नंबर के साइड में करेंगे तो 1/3, और ये हमारा हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ से हम लोग 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब उसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 6 है, जब 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 2 से 1, तो 1/, क्या आ गया, 6 आ गया। 3 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी 18 हो गया, 1/18 हो गया, a की वैल्यू निकल गया। अब हमने माना था अभी 1/x = a, 1/x = 1/18 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। किसकी वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। यानी यहाँ से हम देखिए कि महिला एक दिन में महिला उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 18 दिन में कर सकती है, जबकि पुरुष उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कुछ दूरी कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, और कुछ दूरी किसके द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करती है। कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या, x किलोमीटर प्रति आवर, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर हो गया। जैसे रेलगाड़ी की लिखे उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, बस की लिखेंगे बस की चाल बराबर हो जाएगा, यहां से y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी अब देखिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, बस की चाल बराबर y किलोमीटर। अब कह रहा है रूही 300 किलोमीटर, उसे कितनी किलोमीटर की यात्रा करनी है, 300 किलोमीटर। यानी हम लोग यहां से लिखेंगे कि कुल दूरी बराबर, यानी कुल दूरी बराबर क्या लिखेंगे, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर कह रहा है। कितने किलोमीटर कह रहा है, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर कह रहा है। जब कुल दूरी यहां से 300 किलोमीटर कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कुल दूरी इसमें दिया हुआ है कितना, 300 किलोमीटर दिया हुआ है, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर किससे तय करे, यानी कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर किससे तय कर रही है, रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष। अब ये बताइए जब 300 किलोमीटर है और कह रहा है कि 60 किलोमीटर किससे तय कर ले रही है, रेलगाड़ी से कर ले रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 300 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 240 बचेगा, और ये 240 किससे तय कर लेगी, बस से तय कर लेगी। अब लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी, लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी
बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस 60 हो जाएगा। यानी यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर की दूरी किससे तय करती है, बस द्वारा तय करती है। जैसे यहां से देखेंगे 240 किलोमीटर की दूरी जब बस से तय करेगी तो यहां पे हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो ये 60/x हो जाएगा और 240 किसके द्वारा, बस द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इक्वल टू कह रहा है बस द्वारा तय करती है 60 किलोमीटर और 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, ये 4 घंटे उसको लगते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन में हमारा इक्वेशन बन चुका है। क्या बन चुका है, इक्वेशन बन चुका है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे रेल, अब कह रहा है यहां से हम लोग निकालेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए यदि वह 100 किलोमीटर किससे तय कर रहा है, रेलगाड़ी से, लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा, ये फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन यहीं पे निकालेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करता है, करती है। और कह रहा है जैसे फिर कह रहा है रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा, ये बताइए। अब लिखेंगे बस द्वारा, क्या लिखेंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग 300 में से 100 माइनस कर देंगे। जब 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करती है। किसके द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करती है। अब उसके बाद तब लिखेंगे यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तो 100/x हो गया, प्लस 200 किलोमीटर बस द्वारा तो 200 क्या हो गया, y हो गया। इक्वल टू कितना मिनट अधिक लगता है, 4 मिनट अधिक लगता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, कह रहा है 4 घंटा और 10 मिनट। कितना मिनट, 4 घंटा और 10 मिनट। तो 10 को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा 100/x प्लस 200/y और इक्वल टू, अब देखिए यानी 4 6 जा 24 और 1 कितना हो जाएगा, 24 और 1 25 क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए अब हमें सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग यहां से लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b ले लिए। ठीक, या तो हम लोग चाहे होते तो एक छोटा कर सकते थे, अगर नहीं इरादा तो ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी इसको जब हम लोग आगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60a हो जाएगा प्लस 240b हो जाएगा और इसका टू कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिए, फर्स्ट बना दिए। अगर वहां नहीं बनाते हैं तो हम लोग नीचे बना देंगे। ठीक है, जैसे नीचे बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60a हो जाएगा प्लस 240b हो जाएगा और इसका टू क्या हो गया, 4 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड भी बनाना है तो ये हमारा 100a हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 200b हो जाएगा और इसका टू कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया हुआ है 25.6 दिया हुआ है, 25.6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 25.6 हो गया तो इक्वेशन ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या हो गया, सेकेंड हो गया। हम लोग किसी एक की वैल्यू सेम करने के लिए बोल रहे हैं बार बार, तो वैल्यू सेम करना है तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। ठीक है, 100 कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में इधर तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, एक लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि बड़े में अभी कैलकुलेशन अधिक हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसी को हम लोग छोटा कर रहे हैं, यानी इसको इरेज कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 60 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया हम लोग तो a हो गया प्लस, अब देखिए 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यानी जब 60 यहाँ से निकलेगा ना समझ में आएगा तो क्या हम लोग करेंगे, 60 से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से 0, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। कितना, 4b हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए
इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी 60 उधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो a प्लस 4b इक्वल टू क्या आ गया 4/60 आ गया। क्या आ गया 4/60 आ गया। इसको चाहे तो यहीं पे क्या करेंगे हम लोग छोटा कर देंगे, 4 1 जा 4 4 5 20, देखिए 4 1 जा 4, ठीक 4 1 जा 4, 2 बचा हुआ 4 5 20 हो गया, यानी a प्लस 4b इक्वल टू कितना आ गया 1/15 आ गया। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। ठीक, अब b वाले को भी छोटा कर लिया जाए तो 100 लिखा हुआ है, 100/a हो गया, सॉरी 100a हो गया और प्लस 200b हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, यानी 25.6 लिखा हुआ है, 25.6 राइट कर दिया। ठीक है, 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 कॉमन ले लेते हैं, जब 100 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25.6 हो जाएगा, कितना 25.6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 25.6 हो गया तो 100 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो गया 25.6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बट 25 हो जाए 25 हो जा कितना होता है 100 होता है, तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया 1/24 आ गया, कितना आ गया 1/24 आ गया। और हमने इसे क्या बना दिया इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया, इक्वेशन यहाँ से सेकंड हो गया। तो अब देख रहे हैं हम लोग a की वैल्यू सेम सेम है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, को घटाने पर, अब यहां से हम लोग घटा रहे हैं इसको घटाने पर। अब देखिए जब घटाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है a प्लस 4b इक्वल टू 1/15 और सेकंड लिखा हुआ है a प्लस 2b इक्वल टू क्या 1/24 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2b हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन ऊपर ध्यान देंगे तो ये हमारा लिखा हुआ है 1/15 और माइनस 1/ क्या लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 24 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग, 15 हो गया और 24 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले छोटे अंक से डिवाइड करते हैं, यानी ये 15 नहीं जाएगा और ये 12 बार में चला जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये कितनी 6 बार में चला जाएगा, फिर इसको करते हैं तो ये 15 हो जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा, और 3 से करेंगे 3 5 जा 15 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसको 5 से करेंगे तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 12 12 5 जा 60 12 5 जा 60 हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ से एक लाइन इसको हम लोग और लिखेंगे 1/15 माइनस 1/24, अब इसका यानी 2b इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, और 24 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा, सॉरी यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने में मिस्टेक हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20 0 हो गया, और 5 2 जा 10 10 टू 12 120 होगा, कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 5 4 जा 20 0 2 हो गया, 5 2 जा 10 10 टू 12 हो गया, यानी 120 हो गया। अब देखिए इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 120 में, 120 में हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो ये देखते हैं कितनी बार में जाता है, 8 टाइम्स जाएगा, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, तो ये 8 हो गया, माइनस 24 से इसमें डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी चेक कर लिया जाए तो 24 7 जा 24 और 7 नहीं 4 बार में, 4 4 जा 16 6 हो गया, 1 हो गया, 4 2 जा 8 9 हो गया, 96 हो गया, यानी 5 बार में। देखिए 5 हो जाए कितना हो जाएगा 20 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया 2 हो गया, और 5 2 जा 10 10 टू 12 कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो ये 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो ये 2b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 अपॉन कितना हो गया 120 हो गया।
ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है, कितनी बार में चला गया ये 4 टाइम चला गया, तो 2b = हो गया यानी 1/40 हो गया, क्या हो गया 40 हो गया, 2 मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा डिवाइड के रूप में, यानी b = हो जाएगा 1/80 हो जाएगा, क्या निकल गया 80 निकल गया। यहां से b की वैल्यू निकल गई। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 a लिखा हुआ है, a + 4b = क्या 1/50 लिखा हुआ है, ठीक है, तो a + 4 × b की जगह पे 1/80 हो गया और = 1/15 हो गया, ठीक है, तो 4 से काटेंगे 4 2 8 हो गया, यानी a + 1/20 = 1/15 हो गया, ठीक है, तो a = हो जाएगा 1/15, क्या हो जाएगा 1/15 - 1/20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहां से 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है, तो 2 से कर देते हैं 15 हो गया, 2 से कर देते हैं 10 हो गया, फिर 2 से कर देते हैं 15 हो गया, फिर 2 से कर देते हैं ये कितना हो गया 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 5 है 15, 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया, और यहाँ 5 से करेंगे तो ये 1 1 बाद में हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a = हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, यानी हम लोग 15 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, तो ये 4 बार में चला गया, माइनस ये 20 से पढ़ेंगे तो ये कितना 20 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये 3 हो गया, यानी a की वैल्यू यहां से हमने 1/, क्या निकाल दिया 60 निकाल दिया, क्या निकाल दिया 60 निकाल दिया। अब देखिए अभी हमने माना हुआ था, क्या माना था, हम लोग माने थे यहां से 1/x = a लिए हुए थे, तो ये 1/x हो गया और a की वैल्यू 1/60 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहां से हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने b बराबर माना था यहां से 1/y = b ले लिया था, तो 1/y हो गया, और b की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, b की जगह पे हम लोग निकाले 1/80 निकाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। कह रहा था हमसे कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करो, तो अभी हमने माना है रेलगाड़ी की चाल बराबर x, रेलगाड़ी से की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये, ठीक है, ये इसकी चाल हो गई, और बस की चाल कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, हम लोग सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर और बस की चाल बराबर y किलोमीटर, और कुल दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, तो कह रहा है बस द्वारा तय की गई दूरी, तो 300 से हमने 60 माइनस कर दिया, यानी 240 किलोमीटर हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखेंगे तो ये 60/x हो गया प्लस 240/y हो गया, और ये कह रहा है 4 घंटे में दूरी तय करता, तो 4 घंटा हो गया, ठीक है। अब रेलगाड़ी द्वारा सेकंड केस में ये कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 100 किलोमीटर, 300 से हमने 100 माइनस करेंगे तो ये बस द्वारा तय की गई दूरी 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 100/x प्लस 200/y = 4 प्लस, हम लोग 10 मिनट कह रहा अधिक लगता है तो 10/60 कर दिए, यानी इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिए, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये जैसे कन्वर्ट होगा तो 25/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/x और इसका 2 a ले लिया, 1/y = b ले लिया, तो 60a + 240b = 4 हो गया, तो ये 60a + 4b = 4 हो गया, 60 मल्टीप्लाई के रूप में डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी a + 4b = क्या आ गया 4/16 डिवाइड कट करेंगे इसको तो 15 टाइप में चला जाएगा, तो a + 4b = 1/15 आ गया। तो दूसरा कह रहा था 100a + 2b = 25/6 हो गया, 100 हम लोग यहाँ भी दिख रहा है 100, यहाँ भी दिख रहा है 100, हमने कॉमन ले लिया, तो जब इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 को कितना होता है 100 होता है, तो ये 6 हो जाए 24 हो गया। हमने क्या किया a की वैल्यू सेम थी, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, तो a + 4b = 1/15, a + 2b = 1/24, माइनस सब हो गया, तो a से a कट हो गया, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b हो जाएगा, 15 और 24 का एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा, 3/120 हो गया। जब 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 4 जा 12 होता है, यानी 40 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई के रूप में कराएगा डिवाइड के रूप में 80 हो गया, b की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से 80 निकल गई, तो b का मान समीकरण
एक में रख दिए तो a प्लस 4b इक्वल टू 1/15 हो गया, तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/80 इक्वल टू 1/15 हो गया। तो हमने डिवाइड किया इसको 4 20 टाइम में चला गया, 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल गई, 1/60 निकल गई। ठीक है, अब 1/60 यहाँ से निकल गई तो a की वैल्यू हमने माना था 1/x इक्वल टू a माना हुआ था, तो 1/x इक्वल टू 1/60 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a की x की वैल्यू कितनी निकल गई, 60 किलोमीटर। कितना निकल गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। और 1/y इक्वल टू v, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/80 निकाले v की वैल्यू, तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। यानी बस की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये हमारा दोनों आंसर हो गया। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में और ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। धन्यवाद।